गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो जैसा आप सभी का डिमांड था कि कुछ नया सिखाते रहिए सिखाते रहिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक रिज्यूमे बनाने वाले हैं, जो रिज्यूमे दिखने में भी अट्रैक्टिव होगा और इसके साथ इसका जो लुकिंग होगा वो भी प्रोफेशनल होने वाला है। तो इस रिज्यूमे को बनाने में आपको 5, 6, 7, 8 मिनट लगने वाले हैं। तो इस रिज्यूमे को सीखने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक एकदम ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें जितने भी कंटेंट यूज होने वाले हैं उन सबको मैंने चैट जीपीटी की मदद से क्या किया है, पहले से ही लिख करके रख दिया है। जब आप लोग भी बनाइए तो चैट जीपीटी में जैसे जैसे मैंने करा हुआ है आप जाइए अपने हिसाब से सर्च करिए और कस्टमाइज करिए, और इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन होगा सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सब फेक है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाने से पहले आपको क्या करना है, इसे फाइल टैब में जाकर इस फाइल को सेव कर देना है। कहीं पर भी सेव कर दीजिए अपने नाम से, या जो भी इस रिज्यूमे का नाम देना चाहते हैं वो आप कर देना। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट से सेव करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका जो थीम होने वाला है वो ब्लैक एंड व्हाइट ही होने वाला है। चलिए, तो इतना होने के बाद आपको जाना है डिजाइन टैब में। उसके बाद आना है यहाँ पर पेज कलर में। इसका जो पेज साइज है, ठीक है, वो A4 ही रहने वाला है, और इसका जो मार्जिन है वो नॉर्मल ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए कोई परेशान नहीं होना है। तो डिजाइन टैब में जाना है, पेज कलर में आना है, और आपको यहाँ पर मोर कलर वाले पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ कस्टम पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक हेक्स कोड लिखना है। वो कैसे है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर ये जो कोड लिख रहा हूँ, एक सेम कोड आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप करेंगे उसके बाद कर देना है ओके। तो हमारा पेज कलर जो है वो रेडी हो गया, कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें एक रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करना है। उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में आएंगे, और यहाँ से इस शेप को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। पूरा नीचे तक आपको ऐसे करके ड्रॉ कर लेना है, पूरा यहाँ तक, और इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा ऐसे करके एडजस्ट कर लेना है। पूरा देख लेंगे कि नीचे तक हो गया है नहीं। तो चलिए, हमारा जो शेप है वो इंसर्ट होके रेडी हो गया है। अब इसको अपने हिसाब से जितना भी रखना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, तो खुद देख सकते हैं इस तरह दिख रहा है। अब जाना है इस शेप का जो आउटलाइन है उसे आपको कर देना है नो आउटलाइन, और यहाँ पर शेप फिल में जाकर इसे कर देना है व्हाइट, कुछ इस तरह दिखेगा। इतना करने के बाद अब आपको जाना है फिर से इंसर्ट में, और फिर इससे यहाँ पर शेप्स पे क्लिक करना है, और इस बार आपको ये ओवल को इंसर्ट करना है। तो कुछ इस तरह से ऐसे इसको इंसर्ट करके एडजस्ट कर लेना है एकदम परफेक्टली। ठीक है, बड़ा छोटा कर लेंगे बाद में, और इसका आउटलाइन जो है उसे हमें ब्लैक कर देना है, और थोड़ा विथ जो है उसे कर देना है 2 या 3 पीटी आप रख सकते हैं। इतना करने के बाद अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लिखने के लिए यहाँ इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ शेप्स में आएंगे और टेक्स्ट बॉक्स एक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स एक ड्रॉ करते हैं। इतना करने के बाद आप इसे सेलेक्ट करेंगे, होम पे में जाएंगे, और इसका जो साइज है उससे बढ़ा देंगे। ठीक है, और इसका जो फॉन्ट है उसे आपको 4 पिन एक्स्ट्रा बोल्ड करना है, कुछ इस तरह। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ क्या बॉर्डर है, तो बॉर्डर को हटाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, सेव फॉर्मेट में, और इसका जो आउटलाइन है इसे नो कर देंगे। तो कुछ यह इस तरह दिखेगा। चलिए, तो इसको अपने हिसाब से फिक्स कर लेंगे। तो मैंने कर लिया है, आप चाहें तो इसको पूरा कैपिटल में कर सकते हैं। तो कैपिटल में करने के लिए होम में जाएंगे और केस में आएंगे और इसको कर देंगे अपर केस, और कुछ इस तरह इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए, तो ये जो है हमारा एडजस्ट हो गया है, और इसका जो सेफ फिल है उसे भी आपको कर देना है नो फिल, ताकि कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो चीजें हैं उसको हम लोग समय के साथ एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इतना ही। अब हम इस शेप में हमें पिक्चर फिल करना है, तो उसके लिए शेप फॉर्मेट में जाएंगे, फिर शेप फिल में आएंगे, फिर यहाँ पिक्चर पे आएंगे, और यहाँ पर जाएंगे अपने जो भी पिक्चर फिल करना हो आप पहले से ही कहीं पर सेव करके रख ले और उसे इंसर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमारा रिज्यूमे ऐसा है। फोटो छोटा हो तो आप इसको बड़ा कर ले ऐसे। इतना करने के बाद तो हम एक एडमिनिस्ट्रेटर का बना रहे हैं। तो अंजलि शर्मा के नीचे मैं लिखने वाला हूँ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो फिर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे, स्टेप में जाएंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, और सेम वही इसका भी आपको फिल कर देना है नो फिल, और आउटलाइन कर देना है नो आउटलाइन। फिलहाल मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ से इसे कॉपी करके सिंपली मैं पेस्ट कर दूंगा। आप भी पहले ही से लिख के रख लेंगे ताकि आपको भी आसानी हो। और इसमें जाकर जो होम में इसका जो साइज है इसको कुछ इतना करके, और इस बार आपको ये फॉन्ट अप्लाई करना है पोस्टर एम। ठीक है, और इसको कुछ इस तरह बीचों बीच कर देना है। तो देख सकते हैं इतना बन के रेडी हो गया है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट में, या आप ये जो अंजलि शर्मा है इसी को डुप्लीकेट बनाइए, कंट्रोल से क्या होगा डुप्लीकेट, और जो डुप्लीकेट बना है उससे आपको उठाकर यहाँ डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है प्रोफाइल। ठीक है, और इसका जो कलर है उसे आपको कर देना है व्हाइट, ताकि ठीक है। इतना करने के बाद आपको इसे यहाँ पर एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह। करने के बाद अब आपको इसमें प्रोफाइल ऐड करना है। प्रोफाइल बेसिकली क्या होता है, जैसे आप कहीं पर काम कर रहे हैं या बिगिनर है चाहे फ्रेशर है, तो कुछ ना कुछ अपने बारे में बताते हैं, है ना, तो उसी को बोलते हैं प्रोफाइल। तो मैंने पहले से ही चैट जीपीटी में बना के रखा है। जैसे आप जाइएगा सर्च करिएगा कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का प्रोफाइल लिख के दो, तो आपको दे देगा, और वही कॉपी पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है पहले से ही, तो सिंपली मैं इन सबको कॉपी करूंगा यहाँ से, और कॉपी करके यहाँ पर क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, शेप में एक टेक्स्ट बॉक्स आपको इंसर्ट करना है, और कुछ इस तरह आपको ड्रॉ करना है, और उसमें इसे आपको पेस्ट कर देना है।
पेस्ट करने के बाद सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद इन्हें कर देना है जस्टिफाई, जस्टिफाई करने के बाद जो फ़ॉन्ट है आप ये लगा सकते हैं पोस्टर एम। और उसके बाद अब आप देखेंगे जो व्हाइट आ गया है और इसका जो आउटलाइन है उसे हटाने के लिए सेट में जाएंगे और फिल कर देंगे नो और इसका आउटलाइन कर देंगे नो और फिर से सबको सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट कलर कर देंगे यहाँ से व्हाइट। तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो इसको आप आगे पीछे करके आपको सही से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं सिंपली ऐसे करके कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, इस अंजलि शर्मा का एक डुप्लीकेट बनाना है। बनाने के बाद इसे यहाँ पर कुछ इस तरह सर्च करके अब यहाँ पर आपको लिखना है कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट लिखना है। आप चाहें तो साइज को छोटा बड़ा करके रखें। फिलहाल हालांकि ये जो साइज है 26 ये सही है। इतना करने के बाद आपको एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में आएंगे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे और कुछ इस तरह से ड्रॉ करके रखेंगे। और इसमें हम इनका मोबाइल नंबर, इनका एड्रेस और इनका वेबसाइट होगा। अगर कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम का यूजर नेम है आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने पहले से ही लिख के रखा है तो सिंपली मैं उन्हें कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, वेबसाइट और एक इंस्टाग्राम का यूजर हैंडल ऐड करके रखा। फिर सेम चीज है भाई, इसको जो शेप है इसे नो फिल करना है, आउटलाइन में कर देना है नो। और इन सबको सेलेक्ट करके इनका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है आपको यही वाला अप्लाई कर देना। कुछ इस तरह करेंगे और इसे कुछ इस तरह करके एडजस्ट कर लेंगे। और इनमें जो बीच में आपको लाइन स्पेसिंग दिख रहा है आप इन्हें यहाँ से कम कर देंगे। यहाँ जाएंगे लाइन स्पेसिंग में आएंगे, ये मल्टीपल है तो इसे आप सिंगल करके ओके कर देंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह रहेगा। बाकी इसको ऐसे करके आप एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं आइकन ऐड करने वाला था लेकिन मैं फिलहाल नहीं कर रहा क्योंकि ये जो है एक ऐसे ही सही रहेगा। फिर आपको क्या करना है, इस प्रोफाइल का एक डुप्लीकेट तैयार करना है। डुप्लीकेट तैयार करने के बाद कुछ आना है और जस्ट इस कॉन्टैक्ट के सामने इसको कुछ इस तरह से रख देंगे। और यहाँ पर आपको लिखना है इनका वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस हो गया तो W या आप डायरेक्टली यहाँ पर एक्सपीरियंस लिख देंगे AXPERENCE, एक्सपीरियंस। इतना करने के बाद अभी अगर हम इसको जूम इन और जूम आउट करें तो देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर बाकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी। इन एक्सपीरियंस क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति कहीं पे काम करता है किसी भी कंपनी में तो वहां पर वह कौन से डेजिग्नेशन पे था, वहां पर वह क्या क्या करता था, कब से कब तक काम करा, वही सारी चीजें हम लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही एक फेक कंपनी तैयार कर रखा है तो मैं वही यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, एक फेसबुक देना है। आप किसी में से कॉपी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और मैं यहाँ पर उसे कर दूंगा पेस्ट। और इसमें जो भी कलर फोन कलर होगा उन सबको आप रखिएगा व्हाइट। तो मैं इसे कर देता हूँ व्हाइट और जो फोन साइज है उसे आपको छोटा ही रखना है। ऐसा रखना है कि इन सबसे मिले, जैसे इनका भी 12 है तो इसका भी क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। चलिए तो अब इस कंपनी में इन्होंने कब से कब काम कर रखा है कि अभी करंटली वर्किंग है वो सारी चीजें हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो फिर काम करेंगे, यहाँ से एक कॉपी बनाएंगे, इन डुप्लीकेट इसका बनाएंगे और इसमें हम डेट टाइप करने वाले हैं लाइक 2022 से अभी ये करंट है, ठीक है। तो CQRRE करंट मैंने लिख दिया है। इतना करने के बाद आप कुछ इस तरह करके छोड़ देंगे। फिर इसमें हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये क्या करती थी। तो ये जो अंजलि शर्मा है यानी जो फेक है ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का काम करती थी। तो मैं यहाँ पर सिंपली सेम इसी चीज को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसका मैं फोन साइज और फोन कलर कम कर देता हूँ। चलो इतना करने के बाद आप चाहें तो इसे बोल्ड कर सकते हैं ताकि यह थोड़ा अलग दिखे। और बाकी वहां पर ये एडमिनिस्ट्रेटर थी तो क्या क्या करती थी वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे या मैं इस तो उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पर आकर के एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ से ऐसे करके टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करता हूँ और आउटलाइन और इसका फिल को कर देना है आपको नो फिल नो आउटलाइन और कलर फोन कलर रहेगा व्हाइट। मैंने पहले से ही लिख के रखा है तो सिंपली मैं इन सबको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ। इतना करने के बाद आपको बस इसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए सिंपली सेलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे इसको जस्टिफाई कर देंगे तो कुछ इस तरह रहेगा। चलो इसको हम ऐसे करके यहाँ डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें बुलेट्स भी लगा सकते हैं। बुलेट्स कैसे लगता है तो सिंपली हम ये सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाकर के बुलेट्स अप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरह यह दिख रहा। आप इसको इजीली यहाँ से ऐसे करके लगा सकते हैं। इतना करने के बाद मैं एक्सपीरियंस में और कुछ और कंपनी ऐड करना चाहता हूँ तो कुछ नहीं करना है, इन्हीं को कॉपी कर डुप्लीकेट बनाना है, कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट डाल देना। तो अब दूसरी कंपनी है इसे मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा और फिर यहाँ ले जाकर पेस्ट कर दूंगा और फिर इस डेट का मैं यहाँ से डुप्लीकेट तैयार करके उठा करके यहाँ पर एडजस्ट लाइनिंग वगैरह है वो आप देख लेंगे सही से। तो इसमें जो इनका वर्किंग पीरियड था वो 2018 से 2022 तक था, ठीक है। और वहां पर भी ये एडमिनिस्ट्रेटर ही थी तो मैं इसको डुप्लीकेट करके
यहाँ पर डाल दूँ। अगर आप चाहें तो इस कंपनी को थोड़ा बोल्ड दिखाने के लिए, यानी अलग दिखाने के लिए आप या तो कलर यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको कर दीजिए बोल्ड। मैं सिंपली बोल्ड करके देख रहा हूँ तो ये थोड़ा अलग दिख रहा है, तो मैं सबको बोल्ड कर देता हूँ। चलो, ये कुछ इस तरह। अब यहाँ पर ये क्या क्या करती थी उसको मुझे लिखना है, तो सिंपली मैं इसको ये तो डुप्लीकेट बनाऊंगा और यहाँ पर लाऊंगा और कुछ इस तरह इसको रख देता हूँ। पहले से मैंने लिख के रखा है कुछ और पॉइंट्स, तो मैं बस यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद उसे यहाँ ले जाकर पेस्ट कर दूंगा। तो फिर से बता देता हूँ कि जितने भी कंटेंट मैंने इसमें यूज किया है सब मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करा है, आप भी इजिली जनरेट करा सकते हैं। तो कुछ इस तरह नजर आएंगे। इन सबको आपको बारी बारी से क्या करना है, एडजस्ट करके जस्टिफाई कर लेना। तो कुछ इस तरह हमारा दिख रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको फिर इस कॉन्टेक्ट का है, इसका एक डुप्लीकेट बनाना है और इससे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह एडजस्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपको इसमें लिखना है स्किल्स। स्किल्स या आप स्किल भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब देखो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है कि बहुत सारी चीज काम करते हैं। ठीक है, जैसे ऑफिस में कॉल मैनेजमेंट, फोन मैनेजमेंट, है ना, ये सारी चीजें होता है, कैलेंडर कोऑर्डिनेशन करना, है ना, फिर डाटा एंट्री वगैरह करते हैं, तो सारी चीजें होता है। तो मैंने चैटजीपीटी से ऑलरेडी जनरेट कर लिया है, बस मैं इन्हें कॉपी करूंगा और यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूंगा। तो इंसर्ट में जाऊंगा, फिर टेक्स्ट बॉक्स में आकर के सिंपली वर्ड कुछ नहीं करना है, इससे आपको पेस्ट कर देना है इसमें और सेव फिल और सेव आउटलाइन को कर देना है नो। और इनका जो फोन साइज है वो तो 12 ही रहेगा, लेकिन जो फोन का स्टाइल है वो आपको कर देना चेंज और यहाँ इसका स्पेसिंग कर देना है आपको सिंगल। तो कुछ यह इस तरह दिखेगा। आप और कम करना चाहते हैं तो ये जो ऑप्शन मिलता है रिमूव आफ्टर पैराग्राफ, इसे करके आप यहाँ से इसका जो पैराग्राफ स्पेसिंग है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ऐसे बुलेट लगे तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं बुलेट नहीं लगा रहा हूँ, कुछ इस तरह यह दिख रहा है। थोड़ा ज्यादा हो गया है तो मैं ट्राई करता हूँ कि ये ठीक रहेगा और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐड करना है एडुकेशन, यानी कि पढ़ी लिखी कहाँ तक है वो सारी। तो इसको मैं क्या करूंगा, डुप्लीकेट बनाऊंगा, कंट्रोल डी से क्या बनेगा डुप्लीकेट, और उठा करके आपको लाना है यहाँ पर और यहाँ पर आपको डाल देना है और इसमें आपको लिख देना है एडुकेशन। एडुकेशन लिखना है। तो देखिए आपका जो रिज्यूमे है कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। एडुकेशन में आप अपना प्राइमरी, है ना, और उसके बाद सेकेंडरी जो आप बैचलर्स है फिर मास्टर है वो ऐड कर सकते हैं। तो आप बड़ी कंपनीज में जाते हैं तो वहां पर आप अपना बैचलर और मास्टर ही जो डिग्री है उसे ही ऐड करें, वही अच्छा रहेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ से इस बॉक्स को करूंगा डुप्लीकेट और यहाँ पर ला करके कुछ इस तरह, और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पर बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसे मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और कुछ इस तरह इसको एडजस्ट कर दूंगा। फिर एक टेक्स्ट बॉक्स ये वाला डुप्लीकेट बना करके मैं यहाँ पर, यानी कि कौन से यूनिवर्सिटी से इन्होंने कर रखा है वो चीजें मैं यहाँ पर बता दूंगा। मैंने फेक तो बनवा ही रखा है, जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंडिया, इसी को मैं यहाँ पर कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, आप इसमें चाहे तो बुलेट्स लगा दे तो थोड़ा अच्छा आपको दिखेगा भी, कुछ इस तरह। इतना हो गया और मुझे इनका मास्टर भी ऐड करना है इसमें, मास्टर्स का भी। तो सिंपली मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से करूंगा डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे रख करके, और मैंने पहले से लिख रखा है MBA, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ ले जाकर इसे जस्ट पेस्ट कर दूंगा और ये है फिर इसे इसका डुप्लीकेट बना करके यहाँ पर डालूंगा इसके सामने। और मुझे यहाँ पर ये जो कॉलेज है ABC इंटरनेशनल वट एवर जो भी हो, इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो सिंपली ये बन के कुछ इस तरह दिख जाएगा। तो हमारा रिज्यूमे काफी हद तक बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल दिख रहा है। चलिए इसमें कुछ और ऐड करते हैं, कुछ और क्या लैंग्वेज ऐड करते हैं। तो सिंपली हम इसको डुप्लीकेट बनाएंगे, कंट्रोल से डुप्लीकेट, और आपको इस एडुकेशन के सामने ऐसे लाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है लैंग्वेज। और लैंग्वेज में आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं समझते हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूंगा और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ नेटिव हिंदी, नेटिव हिंदी और एडवांस्ड इंग्लिश। और आउटलाइन जो है और सेफिल है वो क्या होगा, नोफिल होगा। और मैं यहाँ पर इनका जो फॉन्ट स्टाइल है उसे इसे यही करने वाला हूँ, और इनका जो कलर वगैरह है ठीक है, लाइन स्पेसिंग में यहाँ से चेंज करके चलिए सिंगल कर दे रहा हूँ। कुछ ये इस तरह दिखाई दे रहा है। चलो, तो ये कुछ इस तरह बन गया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी चीजें आपको एडजस्ट करना है आप अपने हिसाब से कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें फाइल टाइप में जाना है, फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसका PDF तैयार कर लेना है और यहाँ पर इसे कर देना है पब्लिश। नाउ योर रिज्यूमे इज रेडी टू व्यू। तो आपका मेहनत यहाँ पर होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो रिज्यूमे
है तो है कहाँ। ये रहा हमारा रिज्यूमे। आप देख सकते हैं कि आपका रिज्यूमे कुछ इस तरह एकदम प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बन के तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसको बनाने में आपको हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ कि आपको इसमें जितना भी कंटेंट मैनेज किया है सब चैट जीपीटी के माध्यम से जनरेट हुआ है, और बाकी जो चीजें थी उसे मैंने आपको बताने का अपना पूरा प्रयास किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। एंड वन मोर थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।